जय गुरुदेव। सरिता बहन जी ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का एक बड़ा ही दिलचस्प और एक बहुत पुराना वाकया सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, ये वाकया है एक बरसात भरी एक दोपहर का, जब हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ जमुना पार कर रहे थे नाव से। तो सरिता बहन जी बतलाती हैं कि एक बार जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के साथ हम लोग कानपुर से हमीरपुर के लिए कार से चले थे, तो रास्ते में जब हम लोग जमुना नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि आकाश में बादल छाए थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। तो वहाँ किनारे पर कई नावें खड़ी थी, तो एक बड़ी सी नाव भी वहाँ थी। तो कार को उस बड़ी नाव पर चढ़ाया गया। तो मांझी ने लंगर खोला और पतवार संभाली और नाव चलने लगी। तो जब नाव चली तो बूंदाबांदी शुरू हो गई और बीच में पहुंचते पहुंचते पानी की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि नाव को वहीं रोकना पड़ा। तो मांझी ने लंगर डाल दिया और खुद नदी पार करके किनारे बनी झोपड़ियों में एक झोपड़े में चला गया। उस समय का वो दृश्य बड़ा ही सुहावना था। सरिता बहन जी बताती हैं कि मेरे जीवन का ये बिल्कुल नया अनुभव था। चारों ओर जमुना हिलोरे मारती हुई अथाह जल और ऊपर से मूसलाधार वर्षा और नदी के बीचों बीच में नाव खड़ी है और उस नाव पर स्वामी जी महाराज की कार और कार में हम 3-4 लोग बैठे हुए हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्टीयरिंग पर हाथ धरे बैठे हैं और साथ में आजमगढ़ वाले शंभू जी और एक सत्संगी भाई और। पानी करीब उसी तेज रफ्तार में 40-45 मिनट तक बराबर बरसता ही रहा। तो जब पानी थमा तो स्वामी जी महाराज ने सत्संगी भाइयों से कहा कि मांझी को आवाज लगाओ, लंगर खोले और नाव लेके चले। तो जब प्रेमियों ने आवाज लगाई तो उस मांझी ने अपनी भाषा में कहा कि अभी चलेंगे, पानी रुके, अभी चलेंगे। तो थोड़ा समय बीता लेकिन मांझी था कि अपनी चौपाल जमाए उस झोंपड़े में ही बैठा रहा और दूसरे मांझियों के साथ हुक्का गुड़गुड़ाता रहा। तो जब उन सब ने सुना नहीं तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उस समय जो रूप अख्तियार किया, तो सरिता बहन जी बतलाती हैं कि वो रूप देखकर मैं भी सहम गई। बाद में तो बड़ी हंसी आई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कार से बाहर निकले। उस समय स्वामी जी महाराज के सिर पर बड़े काले और लंबे लच्छेदार घुंघरालू बाल। स्वामी जी महाराज ने जटा बांधी, धोती तोड़ी ऊंची की और बड़ी तेज आवाज में बोले कि शंभू जी निकालो मेरा लोटा, मैं टट्टी जाऊंगा। तुम सबको भी जिसको भी टट्टी पेशाब करना हो इसी नाव में करो। स्वामी जी महाराज के मुंह से ये सब सुनकर हम सब भी हक्के बक्के थे। इतना सुनना था कि मल्ला झोंपड़े से बाहर निकल के आया और भागता भागता आया और चिल्ला गया, बाबा हमारी नाव में टट्टी मत करियो रे, नाव गंदी की तो अच्छी बात नहीं होगी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज उसी तेज आवाज में बोले कि तो नाव लेके चलते क्यों नहीं हो? कितनी बार कहा गया है, कितनी देर हो गई है, किसी को टट्टी पेशाब जाना हो तो कहाँ जाए? तो फिर सबसे कहा कि ये देर करे तो तुम सब इसी नाव में निपट लो। तो मल्ला भागा और मल्ला ने लंगर खोल दिया और नाव किनारे की ओर खेने लगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कार में आकर वापस बैठ गए। वो मल्ला बराबर बड़बड़ाता रहा कि ऐसा साधु हमने नहीं देखा कभी, हमारी नाव गंदी करवा देता अपने चेलों से। परम पूज्य स्वामी जी महाराज चुपचाप सुनते रहे और मुस्कुराते रहे और वहाँ सभी लोगों को भी हंसी आ रही थी लेकिन कोई खुल के हंस नहीं पा रहा था। जब सब लोग हमीरपुर पहुँचे, वहाँ दिवंगत श्री उदित नारायण शर्मा जी के निवास स्थान पर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री रह चुके थे और बाबा जी के परम भक्त थे, तो उनके निवास स्थान पर पहुंचे तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ही रास्ते का प्रसंग छेड़ा और हंसने लगे।
तो जब स्वामी जी महाराज हंसने लगे तो सभी लोग बड़े ठहाके मारकर हंसने लगे, कोई भी अपनी हंसी न रोक सका और पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा। जय गुरुदेव।